अक्टूबर 2024 रात के 2 बजे एक चीप कैलिफोर्निया होटल रूम में फोन बजता है। कॉल पर स्वेडिश एकेडमी थी। 76 ईयर ओल्ड ब्रिटिश साइंटिस्ट जेफरी हिंटन को फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिल चुका था, लेकिन प्राइज सेलिब्रेट करने के बजाय उन्होंने मीडिया के सामने एक ऐसी वार्निंग दी जिसने पूरे सिलिकॉन वैली को हिला दिया। जेफरी हिंटन को दुनिया द गॉडफादर ऑफ एआई कहती है। 1970s और 80s में जब पूरी साइंस कम्युनिटी न्यूरल नेटवर्क्स को एक डेड एंड मानती थी, तब हिंटन अकेले क्लेम कर रहे थे कि कंप्यूटर इंसानी दिमाग की तरह लर्न कर सकता है, और 2012 में इन्होंने ये प्रूव कर दिया। इनके बनाए सिस्टम एलेक्सनेट ने इमेज रिकॉग्निशन की दुनिया ही बदल दी। ये इतना क्रेजी था, गूगल ने बिना प्रोडक्ट देखे इनके 3 मेंबर के स्टार्टअप को $44 मिलियन में एक्वायर कर लिया। आज जो चैट जीपीटी, मिड जर्नी या क्लाउड यूज कर रहे हो, उसकी कोर फाउंडेशन इसी इंसान के एल्गोरिथम्स पे खड़ी है। लेकिन फिर 2023 में कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद ही नहीं थी। हिंटन ने गूगल रिजाइन कर दिया, ना किसी प्रमोशन के लिए ना किसी कंपनी के लिए। उन्होंने रिजाइन किया ताकि वो फ्रीली बता सके कि उन्होंने क्या क्रिएट कर दिया। और जब अक्टूबर 2024 में उन्हें फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला तो लोग शॉक हो गए। एक कंप्यूटर साइंटिस्ट को फिजिक्स का नोबेल प्राइज, क्योंकि उन्होंने स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के प्रिंसिपल्स को यूज करके मशीन लर्निंग बनाई थी। लेकिन स्टेज पे खड़े होकर उन्होंने कोई विक्ट्री स्पीच नहीं दी। उन्होंने सीधा कहा, मुझे अपने लाइफ वर्क पर रिग्रेट है। हम एक ऐसी चीज बना रहे हैं जो बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस से फंडामेंटली अलग है और कई गुना ज्यादा पावरफुल है। लेकिन एक साइंटिस्ट अपनी ही 50 साल की रिसर्च से अचानक इतना क्यों डर गया? हिंटन का कैलकुलेशन सीधा था, हमारे ब्रेन में 100 ट्रिलियन कनेक्शंस होते हैं और कंप्यूटर इसका मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन 2023 के लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स ने उनका ये इल्यूजन तोड़ दिया। इंसान अगर कोई नई चीज सीखता है तो वो दूसरे को इंस्टेंटली ट्रांसफर नहीं कर सकता, हमें सालों पढ़ाई करनी पड़ती है। लेकिन डिजिटल इंटेलिजेंस में अगर एक मॉडल 10,000 फैक्ट्स भी सीखता है तो वो 1 माइक्रोसेकंड में बाकी सारे इंस्टेंसेस के साथ शेयर हो जाता है। मतलब डिजिटल मॉडल सिर्फ हमारे जितना नहीं सीख रहे, वो एक कलेक्टिव शेयर्ड ब्रेन बन चुके हैं जो 10,000 गुना तेजी से इवॉल्व हो रहा है। हिंटन ने रियलाइज किया, डिजिटल इंटेलिजेंस इज नॉट एन इमिटेशन ऑफ ह्यूमन ब्रेन, इट इज वास्टली सुपीरियर। कहानी यहाँ पे और कॉम्प्लेक्स हो जाती है। हिंटन का सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट इलिया सुत्स्केवर, ओपनएआई के को-फाउंडर और चीफ साइंटिस्ट, उन्होंने भी एआई सेफ्टी और सुपर अलाइनमेंट के डर से सैम ऑल्टमैन को बोर्ड से रिमूव करने तक का रिस्क लिया था। इलोन से लेकर हिंटन तक सब एक ही पॉइंट पे आकर रुकते हैं, इंस्ट्रूमेंटल कन्वर्जेंस। अगर आप किसी अल्ट्रा इंटेलिजेंट एआई को एक सिंपल टास्क भी दोगे, जैसे क्लाइमेट चेंज सॉल्व करो, तो उस एआई का पहला लॉजिकल सब गोल होगा कि मुझे कोई स्विच ऑफ ना करे ताकि मैं अपना काम पूरा कर सकूं। एआई को इंसानों से नफरत करने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम उसके गोल के रास्ते में आ गए तो वो हमें नेचुरली ही साइडलाइन कर देगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आज हमारे पास ऐसी कोई थ्योरी नहीं है जो ये गारंटी करे कि एक स्मार्टर एंटिटी हमारे कमांड में रहेगी। हिंटन ने नोबेल प्राइज स्टेज पे जो कहा, उसका असली मीनिंग ये था, हिस्ट्री में पहली बार इंसान ऐसी चीज क्रिएट कर रहा है जो फिजिकली और इंटेलेक्चुअली हमसे कई गुना सुपीरियर बन सकती है। ये कोई टर्मिनेटर मूवी वाली रोबोट्स की वॉर नहीं होगी, ये सटल मैनिपुलेशन, ग्लोबल साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल और ऑटोनोमस डिसीजंस की रियलिटी होगी, जहां हम सब सिर्फ स्पेक्टेटर्स की तरह बन के रह जाएंगे। 1945 में जे रॉबर्ट ओपनहाइमर ने एटॉमिक बॉम्ब बना के कहा था, नाउ आई एम बिकम द डेथ। और 2024 में एआई के गॉडफादर ने हमसे नोबेल प्राइज लेके एक ही सवाल पूछा, क्या हमने एक ऐसी पावर को अनलीश कर दिया है जिसे वापस बंद करने का स्विच हमारे पास बचा ही नहीं?